हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता का सारगर्भित इतिहास पढ़ेंगे। इसमें हम इस तरह से चर्चा करेंगे कि आपको वैदिक सभ्यता से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का इसमें आंसर मिल जाए। तो सबसे पहले वैदिक सभ्यता क्या थी। जिस तरह हम पढ़ते हैं कि सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, यानी लोगों का एक सभ्य समूह, एक रहन सहन, उसी तरह वैदिक सभ्यता एक सभ्यता विकसित हुई थी। ये इंडिया में 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक एक सभ्यता थी। और ये जो सभ्यता है ये आर्यों द्वारा निर्मित किया गया सभ्यता थी। आर्य कौन थे? अब आर्य का निवास स्थान लोग अलग अलग विद्वान ने अलग अलग माना है। मैक्स मुलर ने इसे आर्य का मूल स्थान मध्य एशिया को माना है। और मध्य एशिया से भारत में सर्वप्रथम ये पंजाब और अफगानिस्तान वाले एरिया में बसे थे। तो इन्होंने जो सभ्यता विकसित की उसे ही वैदिक सभ्यता कहा जाता है। आर्य का अर्थ ऐसे एक भाषा समूह का आर्य एक शब्द है, मतलब कि एक तरह के भाषा बोलने वाले लोग को भारत और यूरोपीय और ईरान भाषा, ये सब भारत और यूरोप दोनों का मिक्स भाषा और ईरान का भाषा, ये सब भाषा बोलने वाले लोग को आर्य कहा जाता था। लेकिन वैदिक साहित्य में आर्य का मतलब श्रेष्ठ वंश से लिया गया है, यानी कि आर्य का मतलब श्रेष्ठ वंश भी होता है। अब है कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, दो काल में बांटा गया है। एक ऋग वैदिक काल जो 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तक है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व तक है। अब है कि जो ये वैदिक सभ्यता है उसका इतिहास कैसे मिलता है, उसका जानकारी हमें कैसे मिलती है। तो वैदिक सभ्यता का इतिहास हमें ऋग्वेद से मिलता है, यानी ऋग्वेद में ही वैदिक सभ्यता के बारे में सब कुछ हम जानते हैं ऋग्वेद से ही। ऋग्वेद सर्वप्रथम प्राचीन ग्रंथ है, ये सर्व प्राचीन ग्रंथ है। जो भी भारत में अभी तक लिखित ग्रंथ मिला है उसमें सर्व प्राचीन जो है धर्म ग्रंथ वो ऋग्वेद है। और वेद क्या है? ये वेद 4 वेद हैं। ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन है, यजुर्वेद उसके बाद का सामवेद, और उसके बाद अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। तो ये चारों वेद को नित्य और अपौरुषेय माना गया है, यानी कि ये किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखा गया है, मतलब ये निर्मित किया गया किसी पुरुष के द्वारा नहीं है। ये संकलित किया गया है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास द्वारा, या इनसे पहले ये श्रुति रूप में यानी कि सुनकर एक दूसरे से ट्रांसफर किया जाता था। इसीलिए वैदिक सभ्यता को श्रुति या संहिता भी कहा जाता है। वेद को नित्य और अपौरुषेय माना जाता है भारतीय परंपरा में। अब है कि जो वेद है 4 वेद, उसके बारे में देखते हैं कि किस वेद में क्या मिलता है और हमें क्या जानकारी चाहिए उससे। ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है उसमें 10 मंडल हैं। इसमें आर्य के राजनीतिक जीवन के बारे में पता चलता है, उस समय के इतिहास के बारे में पता चलता है, और ईश्वर की महिमा के बारे में लिखा हुआ है उसमें। ऋग्वेद के तीसरा मंडल, इसमें 10 मंडल है, जिसमें तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र जो विश्वामित्र ने रचना की थी, और यह मंत्र लोगों को आर्य बनाने के लिए रचना की गई थी। उसके बाद ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है, जिसमें एक तरफ भारतों के राजा सुदास और दूसरे तरफ 10 राजाओं का एक संघ, ये दोनों के बीच में युद्ध हुई थी। और इस युद्ध में सुदास विजयी हुए थे। और यह जो युद्ध हुआ था ये परुशनी यानी कि आज का जो रावी नदी है उसके तट पर लड़ा गया था। अब भारतों के राजा, यानी भारत एक कबीला था। कबीला एक क्षेत्र को कहा जाता है जिसमें कोई एक निश्चित वंश के लोग, एक ही वंश के लोग रहते थे, एक ही वंश के लोग का समूह होता था। तो ये भारत एक कबीला था और उसके राजा सुदास थे। और सुदास और एक तरफ 10 राजाओं का एक संघ, ये इनके बीच में दशराग युद्ध हुआ था, और जिसमें सुदास विजयी हुए, और इससे आर्य यहाँ पे और मजबूत हुए।
और आर्यों का विस्तार संपूर्ण उत्तर भारत में धीरे धीरे हो गया। पहले था कि पंजाब और अफगानिस्तान में, और ये धीरे धीरे संपूर्ण उत्तर भारत में फैल गए। जिस एरिया में ये पूरा उत्तर भारत में फैले, और इस एरिया का इन्होंने नाम दिया आर्यावर्त। ऐसा है कि जो दसराग युद्ध हुआ था, जिसमें दोनों पक्ष में आर्य और अनार्य दोनों थे, यानी कि दोनों तरफ से आर्य भी लड़े थे और दोनों तरफ से अनार्य, मतलब जो आर्य नहीं थे वो भी लड़े थे। उस समय सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे, वशिष्ठ। उसके बाद है ऋग्वेद के 10वां मंडल, ये बहुत चर्चा में रहता है। इसमें पुरुष सूक्त है, इसमें चतुष्वर्ण का वर्णन है, उल्लेख है। चतुष्वर्ण यानी 4 वर्ण का, जिसमें हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो 4 वर्ण का उल्लेख है, ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। प्रारंभ में 3 ही वर्ण का वर्णन है। चौथा जो वर्ण है शूद्र वर्ण, ये जो है 10वें मंडल में बाद में जोड़ा गया था, ऋग्वेद का पहला और 10वां जो मंडल है ये बाद में जोड़ा गया है। मूल रूप से दूसरा से लेके ये नौवां तक, 9 जो मंडल है वहां तक का ये साक्ष्य मिलता है कि प्राचीन वो मूल रूप में है। बाकी जो पहला जो मंडल है और 10वां मंडल है ये बाद में जोड़ा गया है। और यही 10वां मंडल में ये चतुष्वर्ण का वर्णन है, जिसमें यह कहा गया है कि विराट पुरुष या ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का उत्पत्ति हुई है, ब्राह्मणों की, और भुजाओं से क्षत्रिय की, जंघा से वैश्य की, और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। ये चतुष्वर्ण का जो संकल्पना है ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। उसके बाद ऋग्वेद में 3 पग का आख्यान मिला है 52 अवतार में, जिसमें कहा गया है कि विष्णु के अवतार जो 52 अवतार हुए वो पूरा 3 पग में पूरा धरती ये सब नाप के 2 ही पग में, और तीसरा पग में राजा बलि को मापा गया था, ऐसा कुछ है। उसके बाद ऋग्वेद में ही गाय को अघन्या कहा गया, यानी जिसे हत्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद ऋग्वेद में सबसे जो पवित्र नदी है वो सरस्वती नदी को माना जाता था, सरस्वती नदी को। लेकिन सर्वाधिक उल्लेख जो हुआ है वो सिंधु नदी का हुआ है, सर्वाधिक उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है, लेकिन जो सबसे पवित्र नदी है वो सरस्वती को माना गया है। उसके बाद ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद जो में क्या लिखा है, इसमें यज्ञ करने का नियम और विधि लिखा गया है, और इसमें बलिदान की विधि बताया गया है। यह जो है वेद गद और पद दोनों में है, और ऋग्वेद जो है सिर्फ पद में है, गद में नहीं लिखा हुआ है, और यजुर्वेद गद और पद दोनों में लिखा हुआ है। ऋग्वेद सिर्फ गद्य में है, गद्य जो कविता टाइप का होता है, गद्य जो कहानी टाइप का, पद जो कविता टाइप का। उसके बाद आता है सामवेद। सामवेद में यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख है, मंत्रों का संग्रह है सामवेद। साम का अर्थ होता है गीत, इसे ही भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद और सामवेद में ऐतिहासिक घटना नहीं मिलती है, बस इसमें यजुर्वेद में ये सब बताया गया है कि यज्ञ का नियम, विधि वगैरह, और सामवेद में संगीत ये सब। उसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, उस टाइम के मनुष्य के विचार, अंधविश्वास, विश्वास क्या होता था, ये सब जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम औषधियों का उल्लेख है, जो औषधि जिसको हम मेडिसिन कहते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन, यानी अथर्ववेद आयुर्वेद का जनक है। यहाँ यजुर्वेद आयुर्वेद मिलता जुलता वर्ड है, लेकिन यजुर्वेद जो है इसमें आयुर्वेद का उल्लेख नहीं है, आयुर्वेद का उल्लेख अथर्ववेद में है। इसमें मनुष्य के विचार, अंधविश्वास, ये सब के बारे में लिखा गया है। सांप, किसी को अभिशाप देना, वशीकरण करना, ये सब लिखा गया है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा, उस समय राजा जो होते थे उसको
सलाह देने के लिए सभा और समिति दो संगठन थे, जिसमें सभा जो है श्रेष्ठ व्यक्तियों का, कुलीन व्यक्तियों की संस्था थी, और समिति जो है साधारण व्यक्तियों की ये संस्था थी। इसे प्रजापति यानी ब्रह्मा, उस समय के ब्रह्मा जो देवता हैं उनके दो पुत्रियां कहा गया है। उसके बाद वेद के बाद 4 वेद जो है, उसके बाद अब उसको समझने के लिए, उसको विशेष रूप से व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद ये सब लिखा गया है। वेद के बाद, वेद को ऐसे संहिता भी कहते हैं, इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद का स्थान आता है। और ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, उपनिषद है, इससे हमें उत्तर वैदिक काल के समाज और संस्कृति के बारे में पता चलता है। जो ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये सब हैं, इससे हमें उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ, समाज और संस्कृति के बारे में पता चलता है। जबकि ऋग्वेद में हमें ऋग वैदिक काल के बारे में पता चलता है। अब है कि ब्राह्मण ग्रंथ, सब जितना भी वेद है सबका अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है संहिताओं के व्याख्या के लिए, यानी संहिता मतलब वेद की व्याख्या करने के लिए लिखा गया था। इसमें ब्राह्मण ग्रंथ में परीक्षित, जो जब से कलयुग का आगमन होता है माना जाता है, परीक्षित के बाद और उसके बाद बिंबिसार के पहले का इतिहास मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथ जितना भी है उसमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार जो राजा हुए उससे पहले के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है ब्राह्मण ग्रंथ से। अब है कि जितना भी वेद है उसका अपना अपना ब्राह्मण है। ऋग्वेद का ब्राह्मण है त्रय ब्राह्मण, कौस्तिकी ब्राह्मण, यजुर्वेद का तैत्तिरीय और शतपथ, सामवेद का पंचविंश, अथर्ववेद का गोपथ। यहाँ पे है कि अत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के बारे में बताया गया है, और 4 जो वर्ण है उनके कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है कि कौन सा वर्ण, उनके कौन सा कर्तव्य होंगे। ये ऋग्वेद का ब्राह्मण है, अत्रेय ब्राह्मण। उसके बाद वैदिक साहित्य में जो शतपथ ब्राह्मण है, जो यजुर्वेद का ब्राह्मण है, इसका स्थान ऋग्वेद के बाद आता है, यानी बहुत महत्वपूर्ण ये ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत का उल्लेख है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। इसी समय एक मैत्रेयी संहिता या उपनिषद थी, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को बताया गया है, ये एक दोष बताया गया है। उस ब्राह्मण के बाद देखते हैं अरण्यक। अरण्यक क्या था? अरण्यक में यज्ञ के कर्मकांडों के दार्शनिक अभिव्यक्ति थी। उसके बाद है उपनिषद। उपनिषद का अर्थ है शिष्य का गुरु के पास बैठ के शिक्षा ग्रहण करना, ये उसके समीप बैठना, उपनिषद का अर्थ होता है। उपनिषद क्या था? उपनिषद दर्शन पे आधारित ये लिखा हुआ ग्रंथ था। ये जो है दर्शन पे आधारित था। ये ब्रह्म और आत्मा के बीच संबंधों का इसमें विवरण मिलता है। इसमें उपनिषद में ब्रह्म और आत्मा के बीच संबंधों का विवरण मिलता है। उपनिषद जो है ये कर्मकांड विरोधी है। इसमें यज्ञ और अनुष्ठान, जो अनुष्ठान किया जाता है उसकी निंदा की गई है। और उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, यानी वेदांत जो है ये दर्शन पर आधारित है। इसमें ब्रह्म एवं आत्मा के बीच संबंधों का विवरण है, और इस जो है कर्मकांड विरोधी है। यज्ञ जो अनुष्ठान किया जाता है उसकी ये निंदा करता है। पहली बार मोक्ष की जो चर्चा आई है वो श्वेताश्वर उपनिषद में आया है, श्वेताश्वर उपनिषद में। उसके बाद और है जवालोपनिषद। जवालोपनिषद में 4 आश्रम के बारे में उल्लेख है। 4 आश्रम जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और उसके बाद वानप्रस्थ, संन्यास। ये जो है 100 साल का उम्र माना जाता है, जिसमें 25 साल तक ब्रह्मचर्य रहना है ऐसा। उसके बाद 25 से 50 तक गृहस्थ, 50 के बाद 75 तक वानप्रस्थ, 75 के बाद संन्यास। ये इसी में वो एक उपनिषद में ही ये 4 आश्रम के बारे में बताया गया। उसके बाद कठोपनिषद। कठोपनिषद में
यम और नचिकेता का संवाद है, जिसमें यम जो है, यम से नचिकेता है जो संवाद करता है, ये जो है कठोपनिषद में है। उसके बाद सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडकोपनिषद में है, जो हम देखते हैं छपा हुआ होता है सिक्का पे भी, सत्यमेव जयते, वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नचिकेता जो है, नचिकेता के बारे में आप एक छोटा सा कहानी है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद बृहद अरण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य जो जनक के गुरु थे, जनक, राजा जनक, उनके और गार्गी एक विदुषी महिला थी, उनके बीच संवाद हुआ था, उसका चर्चा बृहदारण्यक उपनिषद में है। और मैत्रेयी जो है, मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की दूसरी पत्नी थी। उसके बाद आते हैं, अब उसके बाद कुछ और भी है जिसपे हम चर्चा करते हैं। वेदांग यानी वेदों का अंग, वेदों को भली भांति समझने के लिए लिखा गया था। वेदांग 6 वेदांग हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। उसके बाद महापुराण, पुराण के बारे में सुनते हैं, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ये सब। तो ये इनका जो लिखने वाले हैं, संकलन करता है लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसर्वा, ये दोनों मिलके पुराण की रचना की, पूरा संग्रह किया। इससे महापुराणों से हमें क्रमबद्ध इतिहास मिलने लगता है कि कौन सा क्या घटना किसके बाद घटी। उससे पहले का इतिहास क्रमबद्ध नहीं मिलता था। एक जो है मत्स्य पुराण, जो सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। इसी समय स्मृति ग्रंथ लिखा गया। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मनुस्मृति को माना जाता है। ये शुंग काल का ग्रंथ है, शुंग काल में मान्यता इसका ज्यादा थी। उसके बाद महाकाव्य 2 महाकाव्य हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है, ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। उसके बाद विष्णु पुराण जो पुराण है वो मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण है जो आंध्र सतवाहन वंश से संबंधित है। वायु पुराण है सो गुप्त वंश से संबंधित है। अब यहाँ पे और ध्यान देने वाली बात है कि उपनिषद की संख्या कितना है, 108 उपनिषद। महापुराणों की संख्या 18 और वेदांगों की संख्या 6, ये ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद उसी समय दर्शन जो लिखे गए, प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक, जो दर्शन चला न्याय दर्शन, उनके प्रवर्तक गौतम हुए। ये गौतम बुद्ध नहीं, दूसरे हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कनाद, जिन्हें परमाणुवाद का जनक माना जाता है। ये पहले ही परमाणुवाद का थ्योरी दे दिए थे। उसके बाद सांख्य दर्शन, जिनके प्रवर्तक कपिल, योग इनके प्रवर्तक पतंजलि, पूर्व मीमांसा इनके प्रवर्तक जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, चरवाक कोई एक चरवाक नहीं, जो नहीं मानते थे वेदों को, वो चरवाक। उसके बाद वैदिक कालीन कैसा धर्म और समाज था, इसके बारे में देखते हैं। उस समय वैदिक कालीन का जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि हम पढ़े हड़प्पा सभ्यता जो थी वो नगरीय थी। ये वैदिक सभ्यता की भाषा संस्कृत थी। वैदिक सभ्यता का जो समाज था वो पितृ प्रधान था, जबकि हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी वो मातृ प्रधान थी। इस समय वैदिक सभ्यता में बाल विवाह और पर्दा प्रथा नहीं थी। सभा एवं समिति जो राजा को सलाह देने वाले संस्था थी, इसमें स्त्रियां भाग ले सकती थी, लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल में ऐसा करने से रोका गया। स्त्रियों को शिक्षा फिर नहीं दिया जाने लगा उत्तर वैदिक काल में, और सभा समिति में इसमें प्रवेश निषेध कर दिया गया। उस समय उत्तर पूर्ववर्ती वैदिक काल यानी ऋग वैदिक काल में लोपामुद्रा, घोषा, पाला जैसे विदुषी हुई। विदुषी मतलब विद्वान महिला थी। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को पुरुषों के अधीन रखा गया।
शिक्षा से वंचित कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया, उपनयन जिसे जनेऊ के जो संस्कार होता था उससे वंचित कर दिया गया। स्त्रियां पुनर्विवाह कर सकती थी। वैदिक सभ्यता में पुनर्विवाह का प्रावधान था। स्मृति ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। 8 प्रकार के विवाह कौन कौन होते हैं वो देख सकते हैं। प्रारंभ में जो वैदिक सभ्यता का जो आर्थिक क्रियाकलाप था वो पशुपालन पर निर्भर थी, यानी सबसे पहले वो पशुपालन पर ज्यादा निर्भर थे। बाद में पशुपालन से ये कृषि पर ज्यादा निर्भर हो गए। उस समय गाय सबसे उत्तम धन था। गाय के लिए ही युद्ध भी हुआ करता था उस टाइम। उस समय सिक्कों का कोई प्रमाण नहीं मिला है कि सिक्का चलता था। वस्तु विनिमय प्रणाली थी, बार्टर सिस्टम, कि मेरे पास अगर चावल है, आपके पास गेहूं है तो एक्सचेंज कर लें। राजसूय याग राज्याभिषेक के समय किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ किया जाता था अपना वो क्षेत्र विस्तार के लिए, अपना दिखाने के लिए। उसके बाद उस समय के लोग शाकाहार मांसाहार दोनों थे। लोहा का जो खोज किया गया ये उत्तर वैदिक काल में किया गया, ऋग वैदिक काल में नहीं। उत्तर वैदिक काल में लोहा को श्याम अयस कहा जाता है, और तांबा जो लाल होता है थोड़ा, इसे लोहित अयस कहा गया है। सोमरस एक पेय पदार्थ था, उसका उपयोग करते थे। युद्ध के लिए ये गविष्टि यानी गायों की खोज, गविष्टि यानी गायों की खोज शब्द का प्रयोग किया गया है। स्त्रियों व शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। वेद नहीं पढ़ सकते थे स्त्री और शूद्र, परंतु वो पुराण सुन सकते थे, लेकिन वेद नहीं पढ़ सकते थे। जो 4 पुरुषार्थ सुनते हैं हम लोग, वो जो है इसी समय आया था। 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये जो पुरुषार्थ में 3 जो पहला पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम, इसे त्रिवर्ग कहा गया है। 4 पुरुषार्थ। उस समय के प्रशासन, कबीलों का मुखिया, एक कबीला होता था एक क्षेत्र में, उसका जो मुखिया यानी राजा के तौर पे, लेकिन वो जो होते थे वो उतना जो क्षेत्र होता था उसके स्वामी नहीं होते थे, वो भूमि के स्वामी नहीं होते थे, वो असीमित अधिकार नहीं था उनके पास। वो सभा समिति से विचार विमर्श से चलना होता था। लेकिन राजा का पद जो है आनुवंशिक हो गया था, यानी राजा का पुत्र ही राजा होगा। उसी समय श्राद्ध जो अभी किया जाता है, उसी समय श्राद्ध प्रथा की शुरुआत की थी दत्तात्रेय ऋषि के पुत्र निमि ने। ऋग वैदिक समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद अब वर्तमान में है या फिर उत्तर वैदिक काल में हो गया, वो नहीं था शुरू में ऋग वैदिक काल में, यानी वर्ग विभेद रहित था। उस समय जो शुरू में ऋग वैदिक काल में वर्ण का मतलब रंग या कभी कभी व्यवसाय चयन के हिसाब से किया जाता था, यानी कि शुरू में ये जन्म आधारित वर्ण नहीं था, ये कर्म आधारित था। लेकिन यही उत्तर वैदिक काल में समाज जो है वो जन्म के आधार पर होने लगा, यानी ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होगा। लेकिन ये ऋग वैदिक काल में ऐसा नहीं था, ये उत्तर वैदिक काल में ऐसा हो गया। और इतरेय ब्राह्मण में 4 वर्णों का कर्तव्य को दिखाया गया, कौन सा वर्ण कौन सा काम करेंगे। गोत्र जो शब्द है वो ऋग वैद काल में उल्लेख है, लेकिन ये जो है उस समय गोष्ठ यानी कि समूचे कुल का गोधन एक जगह पाला जाता था, इसके लिए किया जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में गोत्र का अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों के समुदाय के लिए होने लगा, यानी गोत्र का मतलब एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का एक समुदाय के रूप में जाना जाने लगा गोत्र को, और ये एक प्रथा बन गई। इस समय आर्यों ने अनार्यों के लिए कुछ शब्द जैसे अब्राह्मण यानी वेद को न मानने वाले, अव्रत, मृदवाक, कटु वचन बोलने वाले, ये सब प्रयोग करते थे उनके लिए जो आर्य नहीं थे। उसके बाद है उस समय का धर्म में ऋग वेद में ही हम देखते हैं कि बहुत देववाद का उल्लेख है, यानी बहुत सारे देव देवता इसमें हम देख रहे हैं। इंद्र, अग्नि, ये सब, पृथ्वी, वरुण, ये सब का उल्लेख है। एक एशिया माइनर जो वर्तमान में टर्की है उसे एशिया माइनर कहते हैं, वहां बुगाज कोई अभिलेख से जो 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है उससे, और जो
ऋग्वेद है उसमें जो कुछ लिखा गया है बहुत सारा चीज, जैसे देवी देवता के बारे में या फिर दशरथ जो राजा हुए उनके बारे में दोनों जगह चर्चा मिलती है। यानी कि इससे ये पता चलता है कि आर्य जो है और ईरान के आसपास अवेस्ता, ईरान के जो ग्रंथ है अवेस्ता, उसमें ऋग्वेद में और अवेस्ता में समानता मिलती है। यानी कि उस समय के लोग जो आर्य थे वो ईरान से होकर ही आए होंगे, तब ईरान के जो प्राचीन ग्रंथ अवेस्ता है और ऋग्वेद है दोनों में समानता है। दोनों में दशरथ और देवी देवता मतलब देवताओं के नाम में समानता है। उसमें कुछ बहुत सारे समाज के बारे में कुछ कुछ चीज दोनों में मिलता जुलता है। इससे ये पता चलता है कि वो जो है ईरान से होकर ही आए होंगे। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में जो है इंद्र जो सबसे पहले पूर्व वैदिक काल में यानी ऋग वैदिक काल में सबसे महान देवता इंद्र थे, सबसे प्रमुख देवता इंद्र को माना जाता था। उनका स्थान अब जो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति ने ले लिया, यानी ब्रह्मा जो देवता हुए वो अब प्रमुख देवता हो गए। विष्णु भी इसी समय पालक के रूप में जाना जाने लगे और रुद्र को पशु के देवता के रूप में जाना जाने लगा। और पूषण जो सूरों के देवता हुए ये पशु के संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। ये जो है धर्म पहले से धीरे धीरे बदलता गया, यानी समाज हमेशा एक जगह नहीं रहता है, वो समय के साथ चेंज होता ही रहता है। यहाँ भी हम देखते हैं कि चेंज हुआ है। उसके बाद 16 संस्कार जो है उसका उल्लेख गृह सूत्रों में मिलता है। तो यहाँ जो हम ऋग्वेद के बारे में जितना भी ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल दोनों के बारे में जितना हम अध्ययन किए, इसमें हिस्ट्री का देखे यानी वैदिक काल के बारे में जो इतिहास पढ़े, इससे संबंधित हम एक डिटेल पूरा क्वेश्चन आंसर इसका हम डिस्कशन करेंगे, वो हम लिंक में दे देंगे, आप उस देखेंगे। उसके बाद ये और कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।